कहानी की शुरुआत में हमें कोहे नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक पियानिस्ट था। उसने बचपन में पियानो के बहुत सारे कंपटीशन जीते थे, मगर अपनी माँ के मरने के बाद उसने पियानो की परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उस दिन से लेकर आज तक 10 साल हो गए, उसे कभी भी पियानो की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अभी वो स्कूल में अपने दोस्त वातारी और सुबाकी के साथ था। ये दोनों ही उसके बचपन के दोस्त हैं। वातारी कहता है कि ये अप्रैल का महीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी गर्मी पड़ती है। अभी वातारी और सुबाकी एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे कि कोसे उन दोनों को देखकर सोचता है कि इनकी ज़िंदगी काफ़ी कलरफुल है, मेरी तरह नहीं। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल इन कीबोर्ड्स की तरह है, ब्लैक एंड वाइट, काफ़ी डल और बोरिंग। फिर जब ये लोग स्कूल से घर वापस आ रहे थे कि सुबाकी वातारी को बताती है कि काओरी नाम की एक लड़की, उसने बताया कि वो तुम्हें पसंद करती है। वातारी उसकी फ़ोटो को देखकर उसे क्यूट बताता है। तभी ही बीच रास्ते में वातारी को किसी दूसरी लड़की का मैसेज आता। वो उसे क्लब में मिलने के लिए बुला रही थी कि ये इन दोनों को टाटा बाय बाय बोलकर निकल लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वातारी एक नंबर का प्ले बॉय है। जहाँ तक कोसी की बात है तो उसे तो इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा शांत किस्म का लड़का था। जब वो अपने घर जाता कि वहाँ पर उसकी माँ की फ्रेंड आई थी, वो उसे बचपन से ही जानता था। इन माँ के मरने के बाद इन्होंने ही उसका ध्यान रखा। अगले दिन कोसे गार्डन में अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि आज वो तीनों उस नई लड़की काओरी से मिलने वाले थे। वहाँ पर कोसे को म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। आज 10 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि कोसे ने पियानो की आवाज़ सुनी हो। एक लड़की वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ पियानो बजा रही थी। उसे इतना ज़्यादा एंजॉय करता देखकर कोसे सोचता है कि आखिर में म्यूजिक बजाने को कोई इतना ज़्यादा पसंद कैसे कर सकता है। कोसे को ये चीज़ इतनी पसंद आ गई थी कि वो उसकी वीडियो बनाने लगता है। वैसे ये लड़की काओरी है। तेज़ हवा के झोंके के कारण काओरी की स्कर्ट उड़ रही थी कि तभी ही उसका ध्यान कोसे पर जाता है जो कि उसकी वीडियो बना रहा था। वो कहती है कि ठरकी छिछोरे कहीं के, रुक तू अभी। वो उसके पास जाकर उसकी कुटाई कर रही थी कि तभी ही वहाँ पर सुबाकी और वातारी आ जाते हैं। अगले सीन में ये तीनों ही फ्रेंड्स काओरी को अपने अपने बारे में बता रहे थे कि काओरी कहती है कि मैं वातारी को पहले से ही जानती हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। यहाँ पर काओरी की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और चेयरफुल थी। काओरी बताती है कि वो एक वायोलिनिस्ट है, आज उसका एक कंपटीशन है, तो क्या वो तीनों देखने आएंगे। सुबाकी और वातारी तो फट से हाँ कह देते हैं, मगर कोसे को वहाँ पर नहीं जाना था। वो बहाना मार देता है कि तुम लोग जाओ, मुझे घर पर काम है, पर काओरी ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर आती है। स्टेज को देखकर कोसे को अपने बचपन का एक बुरा इंसिडेंट याद आ गया था, जहाँ पर उसकी माँ उसे पियानो बजाने के लिए फोर्स कर रही थी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वहाँ पर बैठी ऑडियंस कोसे को देखकर कहती है कि ये तो वही जीनियस बच्चा है जिसने पियानो के बहुत सारे कंपटीशन जीते थे, लेकिन 10 साल पहले इसके साथ ऐसा भी क्या हुआ कि इसने पियानो बजाना ही छोड़ दिया। कोसे उन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर कंपटीशन शुरू हो गया था। वातारी को तो ये क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसे तो नींद आ जाती है। जब काओरी की बारी आती कि सुबाकी उसे उठाती है, काओरी यहाँ पर काफ़ी हार्शली म्यूजिक बजा रही थी। ये देखकर जजेस सोचते हैं कि ये लड़की पक्का यहाँ पर कंपटीशन जीतने तो नहीं आई है, ये बस अपना टैलेंट शो करने आई है। वहीं कोसे ये सोच रहा था कि भले ही इसके वायलिन बजाने का तरीका हार्श हो, पर कोई म्यूजिक बजाने को इतना ज़्यादा इंजॉय कैसे कर सकता है। कोसे को काओरी की यही बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। वापस स्कूल आने के बाद वो काओरी के ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि वातारी उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम काओरी के बारे में सोच रहे हो, क्या अब तुम उसे पसंद करने लगे हो। कोसे कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, काओरी तो तुम्हें पसंद करती है। वातारी कहता है कि देखो, तुम जिसे पसंद करो वो भी तुम्हें पसंद करेगा, ये ज़रूरी नहीं। काओरी मुझे पसंद करती है मगर मैं उसे पसंद नहीं करता,
तुम काओरी को पसंद करते हो लेकिन वो मुझे पसंद करती है। बस इसी तरह की कंफ्यूज बातें करके वो नई लड़की से क्लब में मिलने के लिए चला जाता है और कोसे बेचारा सोच में पड़ जाता है कि आखिर में ये कहना क्या चाहता था। फिर जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था कि काओरी उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मेरा वायलिन बजाना कैसा लगा। वो ऑनेस्टी से जवाब देता है कि ठीक ही था। काओरी को उसका ये जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसे थोड़ा बुरा लग गया था, मगर फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तो एंजॉय किया ना, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। उसका ये पॉजिटिव एटीट्यूड कोसे को उसकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा था। आगे वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए थे, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को पियानो बजाता देखकर काओरी कोसे से कहती है कि तुम भी ये करो। वो मना करता है कि मैंने 10 सालों से पियानो नहीं बजाया, मगर वो उसे फोर्स कर रही थी कि कोसे पियानो बजाने चला जाता है। शुरुआत में तो वो काफ़ी अच्छा ही बजा रहा था, मगर वापस से उसे पास्ट का ट्रॉमा याद आता है और उसे पियानो की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया था कि वो एकदम से खड़ा होकर काओरी से माफ़ी मांगता है कि माफ़ करना, मैं ये नहीं कर सकता। अभी उसे इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वो वहाँ से भाग जाता है। काओरी उसके पीछे पीछे आकर उसे कहती है कि मेरा पीछा करो, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। अगले सीन में ये दोनों एक ब्यूटीफुल सी जगह पर थे। काओरी कहती है कि तुम तो अपने टाइम में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हो, फिर तुमने पियानो बजाना अचानक से ही क्यों छोड़ दिया। वो कहता है कि मुझे पियानो की आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसीलिए। काओरी उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि तुम एक आर्टिस्ट हो और इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। अगर तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे तो फिर पैरों से बजाओ। पियानो बजाना तुम्हारा पैशन था, तुम इसी चीज़ के लिए बने हो, तो तुम अभी डरपोकों की तरह बिहेव करना बंद करो और एक बार कोशिश करके देखो। फिर वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अगले कंपटीशन के लिए तुम मेरे पियानो पार्टनर बनो, मैं वायोलिन बजाऊंगी और तुम पियानो। कि वो मना कर देता है कि मुझसे सचमुच में ये नहीं हो पाएगा। कि वो कहती है कि फिर से बहाना, मुझे तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनना है, तुम बस उस कंपटीशन में मेरे साथ चल रहे हो। आगे काओरी कोसे को मनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करती है। सुबाकी जो कि कोसे को पसंद करती थी, वो काओरी से कहती है कि उसकी माँ के मरने के बाद उसने पियानो बजाना छोड़ दिया। कोसे को आज भी यही लगता है कि उसकी माँ के मरने का रीज़न वही है। पर अभी जिस तरह से तुम पियानो बजाने के लिए उसे मना रही हो, तो ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं नहीं चाहती कि वो ज़िंदगी भर बस इसी गिल्ट में जीता रहे। आफ्टर ऑल उसे भी एक खुशियों भरी ज़िंदगी जीने का हक है। ये सुनकर काओरी उससे पूछती है कि क्या तुम कोसे को पसंद करती हो। कि वो कहती है कि नहीं, वो तो मेरे भाई जैसा है। मगर काओरी समझ गई थी कि ये झूठ बोल रही है। उसके बाद सुबाकी के जाते ही काओरी सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। कोसे घर वापस आने के बाद इन सारे नोट्स को देखते हुए याद करता है कि बचपन में उसकी माँ बीमार थी एंड उसके पास से ज़बरदस्ती पियानो की प्रैक्टिस कराया करती थी, जबकि कोसे को दूसरे बच्चों की तरह खेलना कूदना था, अपना बचपन जीना था, मगर उसकी माँ ये समझ नहीं रही थी। ये सब कुछ याद आने के बाद अगले ही दिन कोसे काओरी को मना कर देता है कि तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तुम्हारे साथ उस कंपटीशन में नहीं आ सकता। काओरी समझ गई थी कि इसका पास्ट का ट्रॉमा इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, कि वो उसके पास जाकर दोबारा उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। कुछ दिनों के बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। कोसे ने काओरी को हाँ कह दिया था। जब इन दोनों की बारी आती कि कोसे नोट्स के हिसाब से बचा रहा था, लेकिन तभी ही उसे अपनी माँ दिखाई देती है एंड ये सारे कीवर्ड्स एकदम से गायब होने लगते हैं। कोसे समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है एंड वो ऐसे ही हड़बड़ी में पियानो बजाना बंद कर देता है। सारी ऑडियंस और जजेस उसे ही देख रहे थे, पर काओरी उसे कहती है
कि कोई बात नहीं, हम वापस से शुरू करते हैं। काओरी को अपनी तरफ हंसता देखकर उसके अंदर वापस से हिम्मत आ जाती है एंड इस बार वो काफी अच्छे से बचाता है। हालांकि शुरुआत में अधूरी परफॉर्मेंस देने की वजह से ये दोनों कंपटीशन हार गए थे, मगर आज के पूरे कंपटीशन में इन दोनों ने ही काफी ज्यादा अच्छा बचाया था। कोसे सोचता है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर पियानो इस तरह से बचा पाएगा, पर काओरी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। जिस तरह से वो उसे देख रहा था कि ये देख सुबाकी थोड़ा जेलस हो जाती है। आगे काओरी कोसे के पास आकर कहती है कि भले ही हम ये कंपटीशन हार गए हो, पर देखो मुझे गाला कॉन्सर्ट में जाने का इनविटेशन मिला है, चलो साथ में जाते हैं, क्या तुम दोबारा मेरे पियानो पार्टनर बनोगे? कि वो कहता है कि तुमने देखा नहीं कि मैंने इस बार की परफॉर्मेंस भी बिगाड़ दी, माफ करना पर मैं नहीं जा सकता। काओरी कहती है कि गलतियां तो हर इंसान से होती है, तुमने एक बार भूल करी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बार बार यही करते रहोगे। तुम बहाने मारना छोड़ो और चुपचाप मेरे साथ कॉन्सर्ट में आ रहे हो। उसका उदासीन चेहरा देखकर वो पुल से नीचे गिर जाती है एंड कहती है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। काओरी को पानी से इस तरह से खेलते देखकर उसके अंदर भी हिम्मत आ जाती है एंड वो भी पुल से नीचे कूद जाता है। अगले सीन में काओरी कोसे के घर पर आई थी जहाँ पर उसने उसके कपड़े पहने थे। वो कहती है कि तुम्हारा पियानो का रूम कहाँ पर है, चलो साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। कोसे वो रूम उसे दिखाना नहीं चाहता था, मगर वो वहाँ पर पहुँच जाती है। इतनी ज्यादा धूल मिट्टी देखकर वो कहती है कि लगता है कि इस रूम को काफ़ी सालों से खोला नहीं गया, पर कोई बात नहीं, चलो मिलकर इस रूम की साफ सफाई करते हैं। थोड़ी देर के बाद इन लोगों ने पूरा रूम चमका दिया था। जब ये लोग पियानो की प्रैक्टिस कर रहे थे कि सुबाकी इन दोनों को साथ में देखकर वापस से जेलस हो जाती है। दरअसल में वो कोसे के घर के सामने ही रहती है। फिर इसी तरह से कुछ दिनों तक ये दोनों कॉन्सर्ट की तैयारी में ही लगे रहते हैं। बीच बीच में कोसे को अपने पास्ट की बात भी याद आ रही थी। एक दिन कोसे ने एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन जीता था, उसके चेहरे पर खुशी थी। वो माँ से कहता है कि देखो मैंने ये कर दिखाया, कि वो जोर से उसे चाटा मार कर कहती है कि तुम तो इतने से ही खुश हो गए, तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। कोसे कहता है कि मैं चाहे कितना भी क्यों ना कर लूं, आप तो मुझसे कभी खुश होती ही नहीं और हमेशा ही बार बार मुझे पियानो बजाने के लिए कहती रहती है, आप मर क्यों नहीं चाहती। ये सुन माँ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड फिर उसी दिन माँ की मौत हो जाती है। उसके बाद कोसे काफी पछतावे में चला गया कि मैंने माँ से ऐसा कहा, शायद इसीलिए उसकी मौत हो गई। मगर हम माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जल्दी ही मरने वाली थी एंड मरने से पहले वो कोसे को कुछ बनाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे फोर्स कर रही थी। वो बस यही चाहती थी कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में कुछ करे, बस ऐसे ही बेकार बनकर ना रहे। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तब भी वो अपनी फ्रेंड से बस यही कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि कोसे एक बहुत ही बड़ा पियानिस्ट बने। फिर कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है, पर आज काओरी नहीं आती, जिस वजह से कोसे अकेला ही पियानो बजाता है। आज वो यहाँ पर अपनी माँ का फेवरेट पीस बजा रहा था, जिसको बजाना काफी ज्यादा हार्ड था। उसकी माँ की फ्रेंड कहती है कि देखो ये तुम्हारा ही बेटा है, इसके अंदर अब पियानो बजाने की हिम्मत वापस से आने लगी है। उसकी धुन में इतना ज्यादा दर्द था कि वहाँ पर बैठी ऑडियंस रोने लगती है। जिसको पियानो के बारे में कुछ पता भी नहीं था उसे भी रोना आ जाता है। कोसे ये सोच रहा था कि अगर माँ ऊपर से मुझे देख रही होगी तो पक्का इसको सुनने के बाद वो मुझे माफ कर देगी। ऐसा करके कोसे बस अपना गिल्ट कम करना चाहता था। फिर जब ये तीनों दोस्त काओरी से हॉस्पिटल में मिलने चाहते कि वो कहती है कि दरअसल में मैं उस कॉन्सर्ट में आ ही रही थी, पर बीच रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी और अभी यहाँ पर हूँ। वातारी और सुबाकी उसे बता रहे थे कि आज के कॉन्सर्ट में क्या हुआ, कोसे ने कितना अच्छा बचाया एक्सेट्रा। कुछ दिनों के बाद काओरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो कोसे के पास आकर उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। काओरी की वजह से कोसे के अंदर बदलाव आ रहे थे। वो उसे बताता है
कि मैं फिर से पियानो की परफॉर्मेंस देना शुरू कर रहा हूँ कि काओरी कहती है कि मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। आज का दिन इन दोनों का अच्छा जा रहा था, पर तभी ही काओरी की बीमारी अपना असर दिखाना शुरू करती। वो एकदम से नीचे गिर गई थी क्योंकि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। कोसे जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो कहती है कि माफ करना, मैं इतनी ज्यादा बीमार हूँ, मगर फिर भी मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। कोसे अभी उससे कोई भी बात नहीं करता एंड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो गहरी सोच में डूबा था कि मुझे काओरी पसंद है, मगर मैं उसे कन्फेस नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे रिजेक्शन का डर है। वातारी कहता है कि देखो, तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम उसे पसंद करते हो। रिजल्ट की चिंता मत करो, कहीं फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें पछतावा हो। जब ये बात सुबाकी को पता लगती कि वो कहती है कि काओरी तो वातारी जैसे कूल लड़के को पसंद करती है, वो तुम जैसे डल बोरिंग लड़के को कभी भी पसंद नहीं करेगी, इसलिए तुम उसे ये बात मत बताओ। वो कहता है कि ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ, मगर फिर भी मुझे अपनी फीलिंग्स उसे बतानी है। कि सुबाकी कहती है कि तुम क्या बुद्धू हो, तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम काओरी को जिस नज़रों से देखते हो, क्या मेरी तरफ उसी नज़रों से नहीं देख सकते? फिर सुबाकी को अपने आप में ही एम्बैरस फील होता है एंड वो दूर जाकर रोने लगती है क्योंकि अब उसे डर लगने लगा था कि इस कन्फेशन के बाद कहीं उन दोनों की दोस्ती ही ना टूट जाए। लेकिन कोसे के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हॉस्पिटल जाकर काओरी को बताता है कि मैंने म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना चुन लिया है और मैं तुम्हें पसंद भी करने लगा हूँ। काओरी ये सुनकर चुप रहती है क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्दी ही मरने वाली है। अगर उसने कोसे को ये बता दिया कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करती है, वो भी बचपन से ही, तो वो उसे झूठी उम्मीद दिलाएगी, जो कि वो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। थोड़े दिनों के बाद कोसे ने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो वहीं डॉक्टर काओरी को बता रहे थे कि ये ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। काओरी कहती है कि फिर भी मैं ये करना चाहती हूँ, मैं तो वैसे भी मरने वाली थी, तो क्या पता ऑपरेशन करने के बाद मैं थोड़े और दिनों तक जिंदा रहूं। एक तरफ कोसे पियानो बजा रहा था तो दूसरी तरफ काओरी का ऑपरेशन चल रहा था। कोसे को एकदम से काओरी वायोलिन बजाती हुई दिखाई पड़ती है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा पैशनेटली पियानो बजाने लगा था एंड जब परफॉर्मेंस खत्म होती कि काओरी वहाँ से गायब हो चुकी थी, ये देखकर कोसे समझ जाता है कि काओरी अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रही। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा रोता है। वापस आने के बाद उसके हाथ में काओरी का दिया हुआ लेटर था। काओरी ने उसमें लिखा था कि जब मैं 5 साल की थी तब मैंने तुम्हें पियानो बजाते हुए पहली बार देखा और तब से ही मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन स्टेज पर इसी तरह से म्यूजिक बजाऊंगी। इसीलिए मैंने वायोलिन बजाना सीखा, पर फिर मुझे पता लगा कि तुमने तो पियानो बजाना छोड़ दिया। उस वक्त तुमसे मिलने की मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन एक दिन मुझे पता लगा कि तुम तो मेरे ही स्कूल में पढ़ते हो। तुम अपने दोस्तों के साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। मैं काफ़ी शांत किस्म की लड़की थी, मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, तो मुझे लगा कि तुम भला मुझसे बात क्यों करोगे। पर जब मैं घर वापस आई कि मेरे पेरेंट्स रो रहे थे क्योंकि मुझे एक सीरियस बीमारी हो गई थी एंड मैं जल्दी ही मरने वाली थी। उस वक्त पर बस मुझे तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था कि मुझे किसी भी तरह से तुमसे मिलना है, तुम्हें ये बताना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर मैंने अपना पूरा स्टाइल, पूरी पर्सनालिटी ही चेंज कर दी और झूठ बोला कि मैं वातारी को पसंद करती हूँ, ताकि इस बहाने से मैं तुम्हारे पास आ सकूँ। वैसे मैं इतनी ज़्यादा बड़बोली नहीं, ये तो बस मैंने तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ किया। कोसे, तुम भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे कभी भी भूलना मत। कि वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। जो इंसान हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है, उस इंसान को तो हम चाह कर भी भूल नहीं सकते। कोसे की जिंदगी में काओरी भी बिल्कुल वैसी ही थी। काओरी खुद मरने वाली थी, मगर उसने कोसे के अंदर वापस से उसका पैशन जगाया, उसका गिल्ट खत्म करके पास्ट ट्रॉमा को हील करने में उसकी मदद की। अभी वो रो रहा था
कि तभी ही वहाँ पर सुबाकी और वातारी आते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि ये पक्का दुखी होगा। वो लोग उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे एंड वो हंस देता है। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो से जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।